हेलो एवरीवन, मैं ज्योति स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एमजे स्टडी पर। तो दोस्तों, आज मैं आपको लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम पेपर के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी। ये है जो आपके क्वेश्चन, ये 16 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे और अगर आप इन क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपके पेपर में 16 मार्क्स का आपका जो क्वेश्चन है वो अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा और क्या पता 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी इन्हीं क्वेश्चन में से बन के आ जाए। तो पहले मैं आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी और उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी मैं दिखाऊंगी। जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम का पेपर है ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें आपकी 40 मार्क्स की जो होती है वो थ्योरी होती है और 10 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। 40 मार्क्स की थ्योरी में आपको 16 मार्क्स के 2 क्वेश्चन करने होते हैं और 4 मार्क्स के भी यहाँ पर 2 क्वेश्चन आपको करने पड़ते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं जो आपका फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लैंग्वेज, डिस्क्राइब द नीड एंड बेनिफिट्स ऑफ लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको यहाँ पर भाषा का अर्थ बताना है कि भाषा क्या होती है, उसका अर्थ बताना है। और जो लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम यानी इसको हम LAC भी बोल देते हैं, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। कई बार पेपर में लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम की बजाय LAC लिखा हो तो आप कंफ्यूज मत होना, इसकी फुल फॉर्म है लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। तो इसकी हमें नीड बतानी है यानी ज़रूरत और इसके बेनिफिट यानी महत्व क्या क्या है। ये क्वेश्चन है आपका जो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आपके पेपर का नाम ही यही है और मैंने पहले भी आपको बताया था कि आपके पेपर के नाम से संबंधित आपका जो क्वेश्चन बनता है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय लैंग्वेज, डिस्क्राइब द फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज एंड रिस्पेक्टिव रोल्स ऑफ कंटेंट सब्जेक्ट टीचर्स एंड लैंग्वेज टीचर्स इन LAC अप्रोच। यहाँ पर LAC लिखा हुआ है मतलब लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम। इसमें भी आपको पहले भाषा का अर्थ बताना है और भाषा के जो कार्य होते हैं, फंक्शन होते हैं, उसको डिस्क्राइब करना है। और इसमें जो कंटेंट सब्जेक्ट टीचर होता है और लैंग्वेज टीचर होता है उसकी भूमिका को वर्णन करना है। उसके बाद है आपका डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशंस एंड लैंग्वेज लर्निंग यानी भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने का जो प्रोसेस होता है उसको डिटेल में यहाँ लिखना है क्योंकि ये 16 मार्क्स का आपका क्वेश्चन बनेगा तो इसकी पूरी डिटेल यहाँ पर आपको लिखनी पड़ेगी। आपका फोर्थ क्वेश्चन जो बनेगा वो है एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड सोसाइटी, डिफाइन ब्रीफली, आल्सो डिस्क्राइब द मल्टीलिंगुअलिज्म ऑफ इंडियन लैंग्वेज क्लासरूम। यहाँ पर हमें भाषा और जो हमारा समाज है उसका रिलेशनशिप बताना है और इसके जो भारत के अंदर जो हमारी लैंग्वेज क्लासरूम होती हैं यानी बहुभाषीय जो क्लासरूम होते हैं उनको यहाँ पर उनका यहाँ वर्णन करना है। ये है हमारे जो फर्स्ट यूनिट है उसके हमारे 4 क्वेश्चन बने हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन 4 क्वेश्चन में से आपका जो 16 मार्क्स का क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। उसके बाद जो आती है आपकी सेकंड यूनिट के अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है डिस्क्राइब अबाउट स्कैनिंग, स्कीमिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स, डू यू अंडरस्टैंड द मीनिंग इन रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। यानी आपने जो बुक्स के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेनी है कि वो उसकी स्कैनिंग, स्कीमिंग और एक्सट्रैक्टिंग कैसे होती है तो उसको डिस्क्राइब करना है, उसका वर्णन करना है। और यहाँ पर हमें जो कंटेक्स्ट होता है हमारा उससे रिलेट के संदर्भ में उसका मीनिंग भी हमें यहाँ पर समझाना है। यहाँ पर जो स्कैनिंग है वो होता है आपका अवलोकन यानी पुस्तकों की हम जो जांच कैसे करेंगे, अवलोकन हो गया। स्कीमिंग के अंदर आ जाता है कि उस पुस्तक का मुख्य भाव और एक्सट्रैक्टिंग यानी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालना। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है आपका सेकंड क्वेश्चन जो है एक्सप्लेन इन डिटेल स्कीमा थ्योरी,
एंड डिस्क्राइब टेक्स्ट स्ट्रक्चर्स एंड रीडिंग इन कंटेंट एरियाज। आपके सिलेबस में स्कीमा थ्योरी है जो वो दी हुई है, उसको यहाँ पर डिटेल में लिखना है आपको। और जो आपका टेक्स्ट स्ट्रक्चर यानी लिखने का जो वो होता है स्ट्रक्चर, एंड रीडिंग इन कंटेंट एरिया, और कंटेंट एरिया का हम रीडिंग कैसे करते हैं उसको भी यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। आपका जो ये क्वेश्चन है ये आपके सेकंड यूनिट के अंदर जो रीडिंग स्किल दी हुई है, ये क्वेश्चन आपका उसके अंदर से बनता है। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका रीडिंग स्किल से ही रिलेटेड था। उसके बाद आपका जो थर्ड क्वेश्चन है वो है व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ राइटिंग स्किल, टेल अबाउट लिंकेज बिटवीन रीडिंग एंड राइटिंग स्किल ब्रीफली। इसमें हमें राइटिंग स्किल का मीनिंग बताना है, अर्थ, और जो हमारी रीडिंग और राइटिंग स्किल होती है उसके बीच में संबंध क्या है उसके बारे में भी आपको ब्रीफ में यहाँ बताना है। तो ये क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। देखो दोस्तों, जो आपकी स्किल होती हैं वो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग और स्पीकिंग। यानी ये जो इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा आपका वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन थे हमारे रीडिंग से रिलेटेड थे, और जो राइटिंग वाला क्वेश्चन है इसमें संबंध ही पूछ लिया कि इनका रीडिंग और राइटिंग का संबंध कैसे किस तरह से होता है। तो ये भी क्वेश्चन इसका यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट आपका बन जाता है। उसके बाद आपका जो फोर्थ क्वेश्चन है वो है हाउ लर्न टू राइट रिपोर्ट्स, रिव्यूज़, एसेज, नोटिस, लेटर्स एंड क्रिएटिव राइटिंग। यानी हम कैसे लिखना सीखते हैं, रिपोर्ट्स को, रिव्यू जो हमारे हो गए, ऐसे निबंध होते हैं, नोटिस एक नोट लिखे जाते हैं, जो लेटर्स हो गए, या क्रिएटिव राइटिंग। तो इस तरह इनके हमें यहाँ पर इनको एक 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो डिटेल में आपको यहाँ पर इनके बारे में लिखना पड़ेगा। तो ये भी जो क्वेश्चन आपका राइटिंग स्किल से बनता है। देखो दोस्तों, जो नीचे वाले दो क्वेश्चन हैं वो हमारे राइटिंग स्किल्स के हैं, और ऊपर वाले जो क्वेश्चन आपके रीडिंग स्किल्स हैं। मतलब इसके अंदर से भी आपका एक 16 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वो आपका अच्छे से अटैम्प्ट हो जाएगा। इनमें से जो है आपके 16 मार्क्स के क्वेश्चन तो अटैम्प्ट होंगे ही, साथ में इनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो 4 मार्क्स के भी निकल कर आ रहे हैं। तो अगर आप ये सारे क्वेश्चन पढ़ लेते हो अच्छे से तो आपके 4 मार्क्स के क्वेश्चन हैं जो वो भी अटैम्प्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों चलिए अब हम देख लेते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर। इसमें मैं आपको लास्ट 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर दिखाने वाली हूँ, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि लास्ट 3 इयर्स में क्वेश्चन पेपर है जो वो किस तरह से आया था और उसमें से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। पहले हमारा जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो आएगा 2017 का, फिर 18 का, फिर 19 का। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर आते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं हम लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर।